अन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था। मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदैव प्रणाम करता हूँ। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वदान्तिकम्। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा पूर्ति के लिए प्रचार अभियान का स्थापना की है। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम् श्री गुरून् वैष्णवांश्च शिरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथानविन्दं तं सजीवं सादयितं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं शिराधा कृष्ण पादन सहगण ललिता श्री विशाखा विंतांश्च। मैं अपने गुरु के चरण कमलों में तथा समस्त अनंत कोटि वैष्णव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं शील रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं जीत गोस्वामी के चरण कमलों में सदैव प्रणाम करता हूँ। मैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भगवान नित्यानंद प्रभु के साथ साथ अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सदैव प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी, श्री कृष्ण, श्री ललिता, श्री विशाखा सखियों की सहित सभी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामिनी नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्पमूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः प्रदायिने नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम सत्य गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज एवं हमारे गुरु परंपरा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहाँ पे जिस अवस्था में है सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम के साथ
मैं हर एक मंदिर करो प्रचार हरिनाम सार, ये छोटा सा प्लेटफॉर्म गौरांग महाप्रभु के वाणी करो प्रचार हर प्रांत, ये उस दृढ़ता के संकल्प के साथ मैं नित्य गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार हेतु आज जिस तरीके से पृथ्वी पर ये प्रचार अभियान का जरिया बन गया मोबाइल के थ्रू, मैं इनके द्वारा ये भगवान की प्रेरणा से, गुरु महाराज की कृपा से, अहेतु की गुरु कृपा केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, उसी बदौलत जितना हो सके मैं निरंतर जो अपनी त्रुटियां हैं, क्योंकि त्रुटि से भरा हमारे ये जीवा, उस जीवा को किस तरीके से शुद्धता में परिणत करें, ये निरंतर मैं प्रयास कर रहा हूं। तो इसके लिए यदि दोष त्रुटि सभी से मैं क्षमा मांगते हुए श्री चैतन्य चरितामृत में आज हम प्रवेश करेंगे। अध्याय 10 में हम मध्य लीला का, यह अध्याय 10 है, मध्य लीला अध्याय 10 श्लोक नंबर 167 से हम पढ़ेंगे, सुनेंगे। तत्पश्चात हम सबसे पहले थोड़ी देर कीर्तन करेंगे, उसके पश्चात हम लोग चैतन्य चरितामृत में वृंदावन से नवद्वीप की ओर जाते हुए श्री श्रीवास आंगन में मायापुर नवद्वीप में, जहां से भगवान गौरांग महाप्रभु कीर्तन का प्रारंभ किए थे, उस मानसिक भाव से उस पवित्र भूमि को प्रणाम करते हुए, वहां के रज को अपने मस्तक में लगाते हुए कीर्तन में प्रारंभ करते हैं। चलिए सब मिलकर के वृंदावन से सुनते हैं थोड़ी देर कीर्तन, तत्पश्चात हम चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। तो सभी मिलकर के जय श्री वृंदावन धाम की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
অদ্বৈত গদাধর শিবাচার্য গৌরভক্ত। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে রাম 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 হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে রাম 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 হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে জয় রাধা মাধব জয় কুঞ্জ বিহারি জয় রাধা মাধব জয় কুঞ্জ বিহারি जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदा नंदन यशोदा Jasoda, Jasoda, Jasoda. Jaya Jasoda Nandana, Braja Jana Ranjana. Jaya Jasoda Nandana, Braja Jana Ranjana. Jamuna Tiravanachari. जामुना तीरवन चारी जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब हम लोग चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। थे श्री चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला अध्याय 10 श्लोक नंबर 167 तक सुन चुके थे। हम लोग वहीं से शुरू कर रहे हैं। हारोती कहे ब्रह्मानंद पहले से थोड़ा सा पहले जो हम लोग पढ़े थे वो थोड़ा सा हम बोल देते हैं। ब्रह्मानंद भारती ये सिद्ध करना चाहते थे कि भगवान तथा जीवों में कोई अंतर नहीं है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ये सिद्ध करना चाहते थे कि वे तथा ब्रह्मानंद भारती दोनों ही जीव है, और यद्यपि सारे जीव ब्रह्म है, किंतु वे संख्या में अनेक है, जबकि भगवान परम ब्रह्म एक ही है। दूसरी ओर ब्रह्मानंद भारती ये भी सिद्ध करना चाहते थे कि जगन्नाथ तथा श्री चैतन्य महाप्रभु एक ही है, एक ही भगवान है चैतन्य, किंतु अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु सचल प्रतीत होते हैं, जबकि जगन्नाथ अचल है, किंतु दोनों एक ही है। इस तरह बहुत ही रोचक तर्क चल रहा था। तब ब्रह्मानंद भारती ने अंतिम निर्णय के लिए इस मामले में सर्वभौम भट्टाचार्य को सौंप दिया। अभी बताओ क्या कह रहे हैं, आगे सुनेंगे। भारती कहे सर्व हम मध्यस्थ হইয়া ইহার সনে আমার নাই বুঝো মন दिया। ब्रह्मानंद भारती ने कहा
हे सर्वभौम भट्टाचार्य, आप मेरे तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच इस तर्क में से मध्यस्थ बने। व्याप्य व्यापक भावे जीव ब्रह्मे जानी, जीव व्याप्य ब्रह्म व्यापक शास्त्रे ते वाखानी। ब्रह्मानंद भारती ने कहा, जीव स्थानीय है जबकि परम ब्रह्म सर्वव्यापक है। यही शास्त्र का निर्णय है। इसका तात्पर्य ब्रह्मानंद भारती ने सर्वभौम भट्टाचार्य को ध्यान इसीलिए आकृष्ट किया क्योंकि वे उनसे तर्क के निर्णय करना चाहते थे। तब उन्होंने कहा कि परम ब्रह्म सर्वव्यापक है। इसके पुष्टि भगवान कृष्ण द्वारा भागवत में 13वें अध्याय में 3री श्लोक में की है। क्षेत्रज्ञं चापिमं विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञाय ज्ञानम यत ज्ञानं मता मम। हे भारतवंशी, तुम जान लो कि मैं सभी शरीरों को जानने वाला हूँ और इस शरीर को तथा इसके ज्ञात को जानना ज्ञान है, यही मेरा मत है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने परमात्मा स्वरूप स्वतंत्र व्याप्त रहते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया, अंडनंत अनंत स्तप रामानुजायंत जायंतर स्तर। अपने सर्वव्यापी गुणों के कारण भगवान ब्रह्मांड के भीतर तथा ब्रह्मांड की सारी तत्वों के भीतर विद्यमान रहते हैं। यहाँ तक कि वे एक परमाणु की भीतर भी रहते हैं। इस तरह परम भगवान गोविंद सर्वव्यापी है। दूसरी ओर सारे जीव अत्यंत लघु हैं। कहा जाता है कि जीव बाल के नोक के 10,000 भाग के बराबर है। इसलिए जीव स्थान विशेष समीप रहते हैं। सारे जीव ब्रह्म तेज में स्थित रहते हैं जो परम भगवान के देह की कांति है। चर्म खुचाइया कोयले आमारे शोध, तोहर व्याप्य व्यापक तत्व यही तो कारण। अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु ने मेरे मृग चर्म छुड़ाकर मुझे निर्मल बना दिया। ये इसका प्रमाण है कि वो सर्वव्यापी तथा सर्वशक्तिमान है और मैं उनके अधीन हूँ। यहाँ पर ब्रह्मानंद भारती ये बतलाना चाहते थे श्री चैतन्य महाप्रभु पर ब्रह्म है और वे पर ब्रह्म को अधीनस्थ ब्रह्म है। इसकी पुष्टि वेदों में होती है। नित्य नित्यानंग चेतनश्चातनम। भगवान ब्रह्म या पर ब्रह्म अर्थात वे समस्त जीवों में अग्रणी है। परम ब्रह्म अर्थात भगवान तथा जीव दोनों व्यक्ति है, लेकिन पर ब्रह्म सर्वशक्तिमान है जबकि जीव अधीन है। सुवर्ण वर्ण हेमांग वरंग चंदनांगादि, संन्यास कृशम संतो निष्ठा शांति परायण। ये महाभारत विष्णु सहस्त्रम में स्तोत्र का उदाहरण। उनके शरीर का रंग सुनहला और उनका सारा शरीर पिघले सोने की जैसा है। उनकी शरीर का अंग पच्चंग सुडोल तथा चंदन से लेपे किया हुआ है।
संन्यास ग्रहण करके महाप्रभु सदैव संतुलित रहते हैं। वे हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हैं, अपने हृदय उद्देश्य को दृढ़ और वे अपने दैत्य निर्णय तथा अपने शांति में दृढ़ता स्थित है। এই সব নামেরিহ হয় নিজ স্পন্দ, চন্দনাক্ত প্রসাদ ডোর সে বুঝে অঙ্গ। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के श्लोक में उल्लेखित सारे लक्षणों से चैतन्य महाप्रभु के शरीर में प्रकट है। उनकी भुजाएं चंदन लेप एवं श्री जगन्नाथ जी पर चढ़े डोर से सुसज्जित है और ये उनके आभूषण रूप कंकन है। भट्टाचार्य कहे भारती देखी তোমার জয়, প্রভু কহে সেই কহ সেই सत्य है। ये सुनकर सर्वभौम भट्टाचार्य ने अपना निर्णय ये कहते हुए सुनाया, हे ब्रह्मानंद भारती, मैं देख रहा हूँ कि आप विजयी हो। इस पर श्री चैतन्य महाप्रभु तुरंत उत्तर दिया, ब्रह्मानंद भारती ने जो कुछ कहा है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, ये मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं है। गुरु शिष्य न्याय शुद्ध शिष्यर पराजय, भारती कहे हो अन्य हेतु। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को शिष्य और ब्रह्मानंद भारती को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। तब उन्होंने कहा, ये शिष्य अपने गुरु से तर्क में निश्चय ही हार गया है। ब्रह्मानंदी भारती ने तुरंत प्रतिवाद करते हुए कहा, आपके हार का कारण यही नहीं है, कारण कुछ दूसरा ही है। क्या कारण है? भक्त ठाई हारो तुमी ए तोमार स्वभाव, आरेक सुनो तुमी आपन प्रभाव। भक्त ठाई हारो तुमी ए तोमार स्वभाव, आरेक सुनी तुमी आपन प्रभाव। ये आपका स्वाभाविक गुण है कि आप अपने भक्तों के हाथ अपने पराजय स्वीकार करते हैं। आपकी एक दूसरी भी महिमा है जिसे आप सावधान होकर सुने। क्या महिमा है? आजन्म करिनु मुया निराकार ध्यान, तोमा देखी कृष्ण होइल मोर विद्यमान। मैं जन्म से ही निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करता रहा, किंतु जब से आपको देखा है मुझे कृष्ण की पूरी अनुभूति हो गई है। कृष्ण नामे स्थूरे मुखे मने नेत्रे कृष्णे, তোমাকে तद्रूप देखी हृदय सा कृष्ण। ब्रह्मानंद भारती ने कहते रहे, जब से मैंने आपको देखा है तब से मैं अपने मन में भगवान कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव कर रहा हूँ और उन्हें अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ। जब मैं भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहता हूँ
इसके अतिरिक्त मैं अपना हृदय में आपके कृष्ण मानता हूं, अतएव मैं आपकी सेवा करने के लिए अत्यंत उत्सुक हूं। बिल्वमंगल बिल्वमंगल কইলা জয়ছে দশা अपना ইহা দেখি সেই দশা হইল আপন। बिल्वमंगल ठाकुर ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साक्षात्कार के लिए अपनी निर्विशेष अनुभूति त्याग दी। अब मैं देख रहा हूं कि मेरे दशा भी उन्हीं जैसा हो रहे हैं, क्योंकि आप ये बदल चुकी है। इसका तात्पर्य बहुत बड़े बड़े हैं। अद्वैत विधि विधि कैरूपाश्य सानंदम सिंहासनम लब्ध दीक्षा सठानके नापि वयम हठेन ज्ञासिकृता गोप बधो ये श्लोक प्रभु बिल्वमंगल ठाकुर जी का है। इसमें ब्रह्मानंद भारती इस निष्कर्ष पर पहुंचे, यद्यपि मैं अद्वैत मार्ग पर चलने वाले द्वारा पूजित था तथा योग पद्धति द्वारा आत्म साक्षात्कार में दीक्षित था, किंतु गोपियों से परिहास करने वाला एक चतुर बालक ने बलपूर्वक मुझे एक दासी के रूप में परिणत कर दिया। ये भक्ति रसामृत सिंधु में आया है। प्रभु कहे कृष्ण तोमार गाढ़ प्रेम हाय, जहां नेत्र पड़े तहां श्री कृष्ण स्फुराय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, कृष्ण के प्रति आप मैं अगाध प्रेम है, अतएव आप जहां भी देखते हैं आपके कृष्ण चेतना बढ़ती जाती है। भट्टाचार्य काहे दोहार सुशब्द वचन, आगे ज्योति कृष्ण देन साक्षात दर्शन। सर्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, आप दोनों के कथन सही है, कृष्ण अपनी कृपा के माध्यम से साक्षात दर्शन देते हैं। प्रेम बिना को भून है तारो साक्षात्कार, प्रेम बिना को भून है तारो साक्षात्कार। इहार कृपाते है दर्शन इहां। कृष्ण प्रेम के बिना इस जगत में हम उनका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकते। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ब्रह्मानंद भारती को भगवान का साक्षात्कार हो सका। प्रभु कहे विष्णु विष्णु की कह सर्वज्ञान, अति श्रुति है निंद्यारो लखन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अरे सर्वभौम भट्टाचार्य, ये आप क्या कर रहे हैं? हे विष्णु मुझे बचाओ, ऐसे स्तुति निंदा का दूसरा रूप है। श्री चैतन्य महाप्रभु भट्टाचार्य को कथन से कुछ उलझन में पड़ गए, अतएव अपने आप को बचने के लिए उन्होंने विष्णु का नाम का उच्चारण किया। ये यहाँ पर महाप्रभु इसकी पुष्टि करते हैं कि यदि किसी को अत्याधिक स्तुति की जाती है तो ये एक प्रकार की निंदा है। वे इस प्रकार के अपराध मूलक
कथन का प्रतिरोध करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत उच्च गाढ़ तत्व है। यहाँ पर गौरांग महाप्रभु जो प्रशंसा पा रहे हैं, बोले अत्याधिक यदि प्रशंसा, ये एक निंदा का तुल्य है। এত বলি ভারতী রে লইয়া নিজ ভাষায় আইল, ভারতী গোসায় প্রভু নিকটে রহিল। ये कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मानंद भारती को अपने साथ अपने निवास स्थान पर ले गए। उस क्षण श्री ब्रह्मानंद भारती महाप्रभु के साथ रहने लगे। रमा भद्र राम भद्राचार्य यार भगवान आचार्य प्रभु पदे रोहिल दुई छाणी सर्व कार्य। बाद में राम भद्राचार्य एवं भगवान आचार्य भी उनके साथ आ गए। वे अपने अपने उत्तरदायित्व को छोड़कर श्री चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में रहे। काशी सर गोसाई आइल आरो दिने सम्मान करिया प्रभु राखिल निज स्थाने। अगले दिन काशी सर गोसाई भी आ गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनका बड़ा सम्मान किया और वे भी उन्हीं के साथ रहने लगे। प्रभु के लोइया करा आन ईश्वर दर्शन, प्रभु के लोइया करा ईश्वर दर्शन। आगे लोक भीड़ सबे कोरी निवारण। काशीश्वर महाप्रभु के जगन्नाथ मंदिर के भीतर ले जाया करता था। वो भीड़ में महाप्रभु को आगे आगे रहता और लोग के दूर रखता, जिससे लोग उनके स्पर्श ना कर सके। যত নদ নদী যাইছে সমুদ্রে মিলায়, ऐसे महाप्रभुर भक्त जहाँ तहाँ है। जिस तरह सारी नदियां समुद्र में मिलती है, उसी तरह देश के सारे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के शरण में आने लगे। सबयासी मिलिला प्रभु श्री चरणे, प्रभु कृपा करे सबाई राखिल निज स्थाने। चूंकि सारे भक्त उनकी शरण में आने लगे, अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सब पर कृपा की और उन्हें अपने संरक्षण में रख लिया। यही तो कहिला प्रभु वैष्णव मिलन, इहा जे सुने पाए चैतन्य चरण। इस तरह मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ समस्त वैष्णव के मिलन के वर्णन किया है। जो भी इस वर्णन को सुनता है वो अंततः उनके चरण कमलों की शरण प्राप्त करता है। श्री रूप रघुनाथ पदे चारो चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास। श्री रूप तथा रघुनाथ दास गोस्वामी जी के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की कृपा कामना करते हुए तथा उनकी अनुगमन करते हुए मैं कृष्णदास उनकी चरण चिन्ह पर चलकर श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला
10वें अध्याय का यहीं पे पूर्ण हुआ, जिसमें दक्षिण भारत से जगन्नाथपुरी लौटने पर वैष्णवों से महाप्रभु की भेंट का वर्णन इसमें है। सुनिए हमारा पूरा एपिसोड श्री चैतन्य चरितामृत। नेक्स्ट कल हम लोग सुनेंगे मध्य लीला का 11वां अध्याय, श्री चैतन्य महाप्रभु को बेड़ा कीर्तन लीला है, ये हम लोग हो सके कल सुनेंगे। तब तक के लिए मैं यहीं पे विराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।